हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की 11.3 के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो बच्चों, आगे मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन 16 ऑनवर्ड्स। एक्सरसाइज 11.3 एनसीईआरटी बुक, टॉपिक इज एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों 15 भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, 16 भी सेम है, हम करवा देते हैं। तो फाइंड दी equation of ellipse satisfying the given conditions। तो कंडीशन है length of minor axis is 16 and foci 0 plus minus 6। तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, फोकाई जो है वो 0 प्लस माइनस 6 है। इट लाइज ऑन वाई एक्सिस। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो कुछ ऐसा एलिप्स था, याद करिए जब हमने एलिप्स पढ़े थे। कुछ रफ स्केच बना देता हूं कि आपको याद आ जाए। कुछ ऐसा था, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा एलिप्स था जिसकी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और फोकाई अगर वाई एक्सिस पे हो तो हमने पढ़ा था ये F1, ये F2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े थे 0 प्लस माइनस AE, ये सेंटर है एलिप्स का, ठीक है। तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है जैसा क्वेश्चन में है, तो ये जो एलिप्स है वो वर्टिकल एलिप्स है, तो लाइज ऑन y एक्सिस। तो देयरफॉर लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी। तो बच्चों y एक्सिस पे अगर फोकाई है तो वर्टिकल एलिप्स, उसकी इक्वेशन क्या होती है, याद करिए, जो हमने बताई थी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां पे हमने पहुंचा है, हमें ए और बी चाहिए। तो देखिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो जब हम बात करते हैं वर्टिकल एलिप्स की, तो वाई एक्सिस जो होती है ना ये वाली, यहां से लेकर यहां तक लेंथ ए बी, ये आपकी मेजर एक्सिस होती है, और सी डी आपकी माइनर एक्सिस होती है। तो माइनर एक्सिस की लेंथ हम जानते हैं 2b होती है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें बच्चों गिवन है क्वेश्चन में 16। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस 2a होती है, तो माइनर एक्सिस 2b, मतलब ये भी पार्ट b और ये भी पार्ट b, तो 2b होगी ना। तो 2b हमें गिवन है 16, यहां से b की वैल्यू आ गई 16/2। तो देखिए b मिल गया। आल्सो देखिए फोकाई गिवन है 0, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 कोमा प्लस माइनस 6, पर फोकाई होते कितना है 0 प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई ई। तो कंपेयर करेंगे तो बच्चों ए ई की वैल्यू मिल जाएगी। कंपेयर करेंगे, यहां लिख देते हैं ए मल्टीप्लाई ई इक्वल टू 6। तो बच्चों हमारे पास e की वैल्यू, b की वैल्यू गिवन है, और एक हमें ae गिवन है। देखिए हमें b मिला है और ae मिला है, ना तो हमें a पता है ना तो e पता है। तो फिर क्या करें, ना हो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, b स्क्वायर इधर लिख देते हैं, फिगर इरेज कर देते हैं। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखिए b की वैल्यू 8 है, तो 8 स्क्वायर ऐसे करते हैं। देखिए जो लिख दो यहाँ पे 8 स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो 64 इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए ई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि ए ई की वैल्यू हमें 6 गिवन है। तो बच्चों देखिए 64, ये माइनस 36 इधर आगे प्लस 36 हो जाएगा, तो इनको प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो ए स्क्वायर मिल गया, बी मिल गया, तो बी स्क्वायर भी मिल गया, स्क्वायरिंग कर दो। तो बच्चों लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज 64,
वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 100। तो ए और बी की वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 64 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 100 इक्वल टू 1। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वी हैव, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट सम, तो क्वेश्चन 7 बच्चों 16 और 17 सेम है। देखिए 16 में हमें क्या था, अभी जो किया है उसमें चलो करवा लेते हैं, 2 मिनट का काम है। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हमें अंडर द गिवन कंडीशंस फोकाई गिवन है प्लस माइनस 3,0, ए की वैल्यू दी हुई है 4। हमने इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, हमने इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है अंडर दिस गिवन कंडीशंस। तो फोकाई, सिंस फोकाई लाइज अलोंग y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, y एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो फोकाई का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x फोकाई लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस। तो देयरफॉर सपोज कर लो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर y कोऑर्डिनेट फोकाई का 0 है तो जो इलिप्स की इक्वेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी, हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमें a की वैल्यू गिवन है, अगर b मिल गया तो आंसर आ जाएगा। तो फोकाई कितना दिया हुआ है प्लस माइनस 30, पर फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते क्या है याद करिए ए, 0। कंपेयर करो, ए ई की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 4 दे रखी है तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई ई इक्वल टू 3, ई इक्वल्स टू 3/4। तो बच्चों ई आ गया, ए आ गया, तो बी निकालने का फॉर्मूला भी याद है, बी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए कितना है 4 स्क्वायर, 1 माइनस ई 3/4 का स्क्वायर 9/4, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो बी स्क्वायर 16। हाँ जी, देखिए एलसीएम लो, 4 माइनस 9, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं अभी। देखिए 16 आ रहा है ना यहाँ पे, ई स्क्वायर अब ठीक हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे ना 9/16। तो देखिए ये 16, एलसीएम लो, 16 माइनस 9 7, 16 से 16 कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड ए इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग करो, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, ये वाली एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 16, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 7 इक्वल टू 1। वेरी वेरी इजी सम, कर लोगे ना, काफी आसान क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन सेम है, बस फॉर्मूले आने चाहिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेटिस्फाइंग सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस, नहीं ये, हाँ ये 19 है बच्चों, 18 करवा देते हैं 18। तो ये 19 क्वेश्चन में बोल रहा था, हमें इलिप्स की इक्वेशन बतानी है, फाइंड करनी है इलिप्स की इक्वेशन अंडर द गिवन कंडीशन। बी 3 गिवन है, सी 4 गिवन है, सेंटर एट ओरिजिन फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। बच्चों फोकाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इट इज सफिशिएंट कंडीशन टू से दैट दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये स्टोर कर लो, ए और बी मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों बी तो दे रखा है, साथ में सी दिया हुआ है, तो बी गिवन है तो यहां से बी स्क्वायर निकालो 9। सी याद करो क्या मैंने बताया था, ए मल्टीप्लाई ई, तो सी आ गया। ठीक है बच्चों,
तो लेकिन अभी हमें ए नहीं मिला ना हमें ई पता है, तो एक काम करते हैं, हम रिलेशन यूज करते हैं जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है 9, बी स्क्वायर की वैल्यू, ओपन दी ब्रैकेट्स, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। रीजन ए ई की वैल्यू 4 दी है तो 4 का स्क्वायर कर दो सिंपली, ये आ गया। तो यहां से 16 ट्रांसपोज कर लो, 16 प्लस 9 25। तो बच्चों ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, पुट कर दो वैल्यूज, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों 19 20 दोनों ही सेम है, कोई एक करवा देते हैं, तो एक आप खुद कर लेंगे, तो ऐसा करते हैं 20th करवा देते हैं, क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन सम का मेथड सेम है। इक्वेशन हमें इलिप्स की निकालनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स satisfying the given conditions, measure axis along x-axis, हाँ जी, and ellipse passes through the points 4 3 and 6, 2। तो बच्चों अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लोग हैं तो याद करिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लोग हैं तो हम बोलते हैं ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस लोग हैं, तो ये कौन सा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लोग हो तो वर्टिकल इलिप्स। सपोज कर लो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 1, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लोग हैं तो फिर ये इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। ए और बी चाहिए हमें, गिवन है इलिप्स ये पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे सर्कल में किया था, तो अगर ये पॉइंट से इलिप्स पास कर रहा है तो ये पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। सिंस ये वाला पॉइंट जो है 4 3 है ना, लिखा ना इलिप्स पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ऐसे लिखो सिंस इलिप्स 1 passes through the point, दोनों पॉइंट्स लिख दो 4 3 and 6 2, 1 by 1 इस इक्वेशन में पास कराओ। पहले x को 4 पुट करो, y को 3 पुट करो, तो देखिए x को 4 पुट किया, 4 स्क्वायर 16 ओवर a स्क्वायर, y कितना है 3 स्क्वायर 9 ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 डालो क्योंकि 1 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट पास कराओ, x को 6 पुट करो, y को 2 इस इक्वेशन में आल्सो, हाँ जी बच्चों, x को 6 स्क्वायर 36 ओवर a स्क्वायर, y को 2 स्क्वायर, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई सिंपल। तो सॉल्विंग देखो बच्चों लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्विंग 2 and 3, तो 2 और 3 सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अरे चलो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग, जैसे 10th क्लास में छोटी क्लासेस में किया था, टू फाइंड a and b है ना, एलिमिनेशन मेथड से। ये इक्वेशन है एक ऐसे, और एक इक्वेशन है 36 ओवर a स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 4 ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे a b निकालने के लिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, सोचो, देखो ये इक्वेशन है, तो ये 9 ऐसे करो इजी करने के लिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 इसको 4, ये वाला 4 इस वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इस 9 को देख के ये वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये भी 36 हो जाए, ये भी 36 हो जाए, तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो। ऐसे भी हो सकता था, इनको सेम कर लो, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ हो सकती थी। ओके, तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई, तो 16 into 4 64 ओवर a स्क्वायर, 9 into 4 36 ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 into 4, 36 into 9 54,
324 है ना, तो 324 ओवर ए स्क्वायर प्लस 9 4 36, देखो सेम बन गए। अब सबट्रैक्टिंग करेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा, तो हम a निकाल लेंगे। ये सबको याद है ना बच्चों, ये देखो 64 ओवर ए स्क्वायर, ये छोटी क्लासेस में हमने समझा हुआ है, 4 माइनस 9 ऐसे बन गया। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, तो 64 माइनस 324 माइनस 5, तो इनको माइनस करेंगे, 324 में 64 0 6 260 आ गया। हाँ जी, माइनस के 260 और माइनस के 5 नीचे है ए स्क्वायर, ये कटिंग करो, माइनस 5 माइनस भी कट गया, 260 है 5 5 है 25, 52 आ गया है ना, तो 52 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 52 ओवर ए स्क्वायर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 52 मिल गई बच्चों। तो अगर ए स्क्वायर मिल गया किसी भी इक्वेशन में, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन में जा रहा हूं, देयरफॉर 16 ओवर ए स्क्वायर 9 ओवर बी स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर को 52 पुट कर दो तो हम बी स्क्वायर निकाल लेंगे, 4 के टेबल पे जा रहा है। हाँ जी, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की, देखिए 16 ओवर 52, 9 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 4 दा 16, 4 13 दा 6 है ना, ऐसे आ गया। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे, 1 को ट्रांसपोज कर दो, इसको उधर ले जाओ लाइक दिस, एलसीएम लिया तो माइनस 9/13, तो देखिए माइनस 9 से माइनस 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर 13 आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइनल आंसर क्या सपोज की थी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 52 13, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज हमने एलिप्स कंप्लीट किया है, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरबोला शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।